नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सभी को पता है कार्बन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर कितने हैं, 4। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या होता है, लास्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो जो कंपाउंड ऑफ कार्बन विद डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड ऑफ कार्बन है अगर उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएंगे, वो सैचुरेटेड कंपाउंड। टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि टू ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, जो नोबल गैस के नियरेस्ट है, इफ़ द कार्बन एटम लॉसेज 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स वैलेंस सेल, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉसेज करता है, ए अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व कार्बन 4+ आयन हैंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस, हाईली अनस्टेबल होता है, ऑफ 6 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, सी कार्बन आयन फॉर्म, बट अगेन amount of energy is released 6 proton plus 10 electron. That why carbon share all 4 its valence electron and from covalent bond. तो ये ना तो गेन ही कर रहा है ना ही ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लॉस कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, शेयर करता है और क्या बनाता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ट्रांसफर कर देंगे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है इसमें क्या करते हैं, शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपस में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करते हैं, ना कि कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं। शेयर ऑफ टू सम नॉन मेटल और शेयर टू एटम, किससे, टू सेम नॉन मेटल से या सेम 2 एटम से शेयर करते हैं ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या कोवेलेंट बॉन्ड किस किस की, H2N2 एंड O2 की। कैसे, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक एक दोनों आपस में शेयर करके क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन में क्या होगा, कितनी बॉन्ड बनेगी, 3, ये नाइट्रोजन की बन गई। ऑक्सीजन में कितने फ्री है, 2 इसके डबल बॉन्ड बन गई, शेयर करके बना ली ना कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, जितनी एनर्जी ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को चाहिए क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की फिर उससे सिंगल बॉन्ड की फिर सबसे ज़्यादा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम इन ए बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस मेजर होता है ना, 2 एटम है उनके बीच का, जैसे ये 2 एटम है इनके अलग अलग न्यूक्लियाई होती है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो वही क्या कहलाता है, हमारा बॉन्ड लेंथ कहलाता है। तो सिंगल बॉन्ड की फिर डबल बॉन्ड की है, फिर लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन एंड पोलैरिटी क्या होता है, इन NH3 3 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद द नाइट्रोजन एटम एंड फ्रॉम 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बना देगा, NH3 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, जैसे ये 3 क्या है,